आयो रे आयो, जन्माष्टमी को त्योहार आयो। हमारे सभी सखन को जन्माष्टमी की खूब खूब बधाइयाँ। इस जन्माष्टमी हम आपको बताने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की कुछ प्रिय चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जन्माष्टमी का उत्सव योगेश्वर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण भारतीय जनमानस के ऐसे नायक हैं जिनका चरित्र दार्शनिक होने के साथ साथ बहुत ही व्यवहारिक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने साथ ऐसी चीजें रखते हैं जो जन साधारण के लिए कुछ न कुछ संदेश अवश्य देती है। हम सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय बांसुरी के बारे में बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हर पल बांसुरी को अपने साथ रखते थे। प्रेम और शक्ति का संदेश देने वाली बांस की बांसुरी उनकी शक्ति थी। बांस की बांसुरी खुशी व आकर्षक का प्रतीक मानी गई है। हर कोई इसकी मधुर धुन से आकर्षित हो जाता है। बांसुरी बजाने पर उत्पन्न होने वाली ध्वनि से नकारात्मकता दूर होती है एवं पर्यावरण में सकारात्मक की ऊर्जा का संचार होता है। मन में आनंद की अनुभूति होती है। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है क्योंकि बांसुरी में 3 गुण हैं। पहला बांसुरी का गुण, बांसुरी में कोई गांठ नहीं होती, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि अपने अंदर किसी भी प्रकार की गांठ मत रखो। मतलब बिना बजाए यह बजती नहीं है, मानो यह समझा रही है कि जब तक ना कहा जाए तब तक मत बोलो। तीसरा, जब भी बजती है मधुर बजती है, जिसका अर्थ है जब भी बोलो मीठा बोलो। जब ऐसे गुण किसी में श्री कृष्ण देखते हैं तो उसे उठाकर अपने हृदय में रख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के हृदय तक पहुंचना है तो यह 3 गुण तो आपको अपने अंदर लाने ही होंगे। तो चलिए आगे जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को क्या प्रिय है। अब हम बात करते हैं गौ माता के बारे में। गौ माता भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इसका कारण यह है कि गौ पृथ्वी का प्रतीक है। गौ माता में सभी देवी देवता विराजमान रहते हैं। सभी देवी देवता उनके अंदर विराजमान रहते हैं। सभी वेद भी गौ में प्रतिष्ठित हैं। गाय से प्राप्त सभी घटकों में जैसे दूध, घी, गोबर अथवा गौमूत्र में सभी देवताओं के तत्व संग्रहित रहते हैं। गाय सब कार्यों में उदार तथा समस्त गुणों की खान है। गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन्हें पंचग्रह कहते हैं। मान्यता है कि इनका सेवन करने से हमारे शरीर में कोई भी पाप नहीं ठहरता। जो गौ माता को एक बार उनके पद छूकर तथा उनको प्रणाम करता है वह सब पापों से तथा अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख क्यों प्रिय है। ऐसा क्या है उस मोर पंख में। शास्त्रों में मोर को चिर ब्रह्मचर्य युक्त जीव समझा जाता है। अतः प्रेम में ब्रह्मचर्य की महान भावना को समाहित करने के प्रतीक रूप में कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं। मोर मुकुट का गहरा रंग दुख और कठिनाइयों, हल्का रंग सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिष और वास्तु में मोर पंख को सभी 9 ग्रहों का प्रतिनिधि माना गया है। इसे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा तो आती है, ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। मोर पंख में भी सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को कमल का पुष्प क्यों प्रिय है। कमल कीचड़ में उगता है और उससे ही पोषण लेता है, लेकिन हमेशा कीचड़ से अलग ही रहता है। इसलिए कमल पवित्रता का प्रतीक है। इसकी सुंदरता और सुगंध सभी का मन मोहने वाली होती है। साथ ही कमल यह संदेश देता है कि हमें जैसे जीना चाहिए, सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार जिया जाए। कमल का फूल
इसे इसका सरल तरीका बताता है। आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री क्यों पसंद है। माखन चोर कहलाने वाले कान्हा को माखन मिश्री बहुत ही प्रिय है। मिश्री का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि जब इसे माखन में मिलाया जाता है तो इसकी मिठास माखन के कण कण में घुल जाती है। माखन के प्रत्येक हिस्से में मिश्री की मिठास समा जाती है। मिश्री युक्त माखन जीवन और व्यवहार में प्रेम को अपनाने का संदेश देता है। यह बताता है कि प्रेम में किस प्रकार से घुल जाना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आखिरी में हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को वैजयंती माला क्यों पसंद है। भगवान श्री कृष्ण का रूप अत्यंत दिव्य है। उनके गले में वैजयंती माला सुभूषित है जो कमल के बीजों से बनी है। दरअसल कमल के बीज बहुत सख्त होते हैं, कभी टूटते नहीं, सड़ते नहीं, हमेशा चमकदार बने रहते हैं। इसका तात्पर्य है जब तक जीवन है तब तक ऐसे रहो जिससे तुम्हें देखकर कोई दुखी ना हो। दूसरा, यह माला बीज है जिसकी मंजिल होती है भूमि। इस माला के माध्यम से श्री कृष्ण संदेश देते हैं कि जमीन से जुड़े रहो, कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ। हमेशा अपने अस्तित्व की असलियत के नज़दीक रहो और अपने अहंकार को दूर करो। तो आप बताइए इन चीज़ों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर हमें ज़रूर सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।